सर ये एक जिला पंचायत सीओ साहब को सूचना मिली थी, जिस पर उन्होंने औचक निरीक्षण किया था, जिसमें मौके पर जाके चेक किया तो ईपीडीएस ऑनलाइन पोर्टल पर और मौके पर जो राशन रखा था, गेहूं, चावल और मूंग, शक्कर, नमक आदि, तो उसमें भारी मात्रा में कमी पाई गई थी। जिसके बाद उसकी जांच हुई थी, जिसमें समय समय पर संस्था प्रबंधक और विक्रेताओं द्वारा इसका गेहूं, चावल और नमक, मूंग आदि का गबन किया गया था, जिसका फिर प्रबंधकों द्वारा लिखित में भी जवाब दिया गया और स्वीकार किया गया था कि कब, कौन से समय में, किस विक्रेता द्वारा कितना गबन किया गया था। उस आधार पर श्रीमान जांच रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर हुई थी। एफआईआर हो गई सर, जांच रिपोर्ट को यदि सच मान लेते तो एफआईआर की क्या जरूरत थी, सीधे कोर्ट में चालान लगा देते। एफआईआर हो गई तब आपको इन्वेस्टिगेशन करना है ना सर। एफआईआर की ही इसलिए जाती है जी जी सर। कि अब आप अनुसंधान करें। सर, आपने क्या किया? सर इसमें जो आरोपी गण जो उनने बताए हैं वो तो मौके से फरार चल रहे हैं, और इनसे जो हमने जानकारी ली है, पत्राचार किया है, उसमें इनके द्वारा बताया गया था, जूनियर सप्लाई ऑफिसर द्वारा, कि कुल 31,298 किलोग्राम गेहूं, 30,446 किलोग्राम चावल। वो सब सही है। सर। आप तो ये बताइए, लज्जावती के कार्यकाल में इतना सामान गायब 7,071 किलोग्राम गेहूं का गबन इनने किया है 30/6/2020 से। ये किस आधार पे कहा गया? ये सर इनको नोटिस दिया गया था, तत्कालीन प्रबंधक थे शालिग्राम जाटव, इनको नोटिस दिया गया था, इनके द्वारा स्वीकार किया गया और रिटर्न में इनने एक प्रतिवेदन दिया है, जिनमें इनने स्वीकार किया है कि लज्जावती इसकी तारीख क्या है? इनकी सर तारीख है लिखित में दिनांक 30, लिखित में देने की दिनांक है सर 6/4/2024। 6/4/2024। आपकी एफआईआर कितनी तारीख की सर है? एफआईआर हुई है 18/4/2024। तो 18/4/2024 के ठीक पहले इन्होंने किसको दिया था? आपको तो दिया नहीं होगा। नहीं सर, ये जांचकर्ता अधिकारी, जूनियर सप्लाई ऑफिसर, कनिष्ठ आपूर्ति सप्लाई अधिकारी ऑफिसर सर, है ना? तो जूनियर सप्लाई ऑफिसर ने जो मैनेजर था उसकी बात को आंख मूंद के भरोसा कर लिया कि लज्जावती नहीं 7,000 गायब किए। किसी गवाह का बयान लिया जिस समय लज्जावती वहां काम करती थी उस समय? सर इनके नियुक्ति आदेश हमने प्राप्त कर लिया है। नियुक्ति आदेश में ये पता चल गया कि इस समय से इस समय तक लज्जावती वहां पे काम करती थी सर। पर उनके द्वारा गबन किया गया, इस बारे में प्रबंधक के अलावा कोई और किसी का कहना है? इस संबंध में सर हमने पत्राचार किया है, भी जानकारी प्राप्त होना शेष है। ये हमने जूनियर सप्लाई ऑफिसर को लेटर लिखित में दिया है। कि उन्होंने क्या जांच की थी? पूछा उनसे कि लज्जावती के संबंध में उन्होंने एफआईआर करने के पहले क्या जांच की थी कि उसके कार्यकाल में कितना गेहूं वहां भेजा गया था, कितना सप्लाई हुआ, कितना गायब हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड निकाला था उन्होंने? जी सर, मैंने पूछा था उनके सप्लाई ऑफिसर से, उनका ये कहना था कि हमने प्रबंधकों को नोटिस दिए थे और हम प्रबंधकों से पूछताछ करी थी, ये जांच में उपस्थित नहीं हुई। तो जब भी 420 का कोई केस होता है, एफआईआर करने के पहले जांच करने के लिए ललिता कुमारी के जजमेंट में कहा गया है। आपने ऐसी कोई जांच की थी? सर इन्वेस्टिगेशन सर मैंने इसमें जो एफआईआर के बाद सर मैं इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, उसमें सर पत्राचार किया है आपके मैंने। पास एक कंप्लेंट आती है, शिकायत, तो आपने उस शिकायत को वेरीफाई किया या सीधे एफआईआर दर्ज की? ये सर इनमें जांच प्रतिवेदन आया था, अनुविभागीय अधिकारी पिछोर का एक जांच प्रतिवेदन था, जिसमें एफआईआर करने के लिए ले किया था कलेक्टर महोदय के अनुमोदन उपरांत। उपरांत। तुरंत एफआईआर दर्ज की बिना जांच किए, है ना? यही बात है। और जिसकी जिम्मेदारी थी वहां पे फूड सप्लाई करना, उसी प्रबंधक के कहने पे आपने मान लिया कि ये लेडी ने ही गड़बड़ की है। यही बात है। सर अभी तो सर उस लेडी के कार्यकाल के रिकॉर्ड आपने चेक किए थे कि कितना गेहूं उस राशन में उस लेडी के समय आया? ये सर जिला पंचायत सीईओ साहब द्वारा मौके पर जाके चेक किया गया था। उसके बाद फिर इनके जो जांच अधिकारी थे उनने समय समय पे कौन के टाइम पे कितना गबन हुआ है उस चीज की जांच करी। गबन हुआ कहने से नहीं चलेगा, कितना आया, कितना गया सर, गया सर, जो गायब हुआ वो समझ में आ जाएगा। जी सर। तो इसके रिकॉर्ड की कोई जांच हुई या नहीं हुई?
कि सर, केवल अभी सर कर रहे हैं सर, इसमें पत्राचार मेरे द्वारा किया गया है सर। जूनियर आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि कौवा कान ले गया और अपन दौड़ पड़े कौवे के पीछे। ये सर मैंने पत्र लिखा है सर उनको अभी इस संबंध में कि क्या कुछ शिकायतें भी लगी हैं आपकी केस डायरी पे, प्रबंधक लोगों की शिकायतें हैं, केस डायरी दिखा दीजिए उनको, आखिर में लगी हैं। कोई नहीं है शिकायत तो कोई नहीं है। लगी प्रबंधकों द्वारा की गई शिकायतें लगी बहुत सारी। हाँ, नोटिस दिए गए थे नोटिस दिए गए नोटिस सेल्समैन को, नोटिस दिए गए। सालिग्राम को और इनको किनको? अजीत राय को। अजीत राय सालिग्राम अरे लगी है भाई, सालिग्राम अमर सिंह एफआईआर दर्ज करने के लिए लिखा है उन लोगों ने। तो जांच रिपोर्ट है लॉर्ड साहब, जांच रिपोर्ट है। देखो, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नाम बताइए। जीतेश शर्मा। जीतेश शर्मा, फ्रॉम पीएस इंस्पेक्टर, ऑफिशिएट इंस्पेक्टर, टीएस भौंती, डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी। भौंती, डिस्ट्रिक्ट शिवपुरी। शिवपुरी। is yet to be investigated. Investigation officer is directed to submit up-to-date status of investigation on next date of hearing. It appears that at present there is no material except the complaint to substantiate the allegation. Still the matter is under investigation and peculiar fact circumstance of the case. It is directed that no coercive action be taken against the applicant provided she extends cooperation in the investigation. Let case diary with up-to-date status of investigation be submitted before the court on next date of hearing. Leave the matter on May 30th. आप बहस करना चाहेंगे या समय चाहेंगे? इसमें समय नेक्स्ट वीक का चाहिए, नेक्स्ट वीक का, क्योंकि स्टॉक का नहीं आ पाया है। Learned counsel for applicant request to grant adjournment for to submit the last order में देख लेना उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, granted. Along with करना चाहते हैं 30 तारीख को या आप नेक्स्ट वीक सुनवाना चाहेंगे? नेक्स्ट वीक Leave the matter next week.